बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त ठीक ठाक और सेहतमंद होंगे। मैं हूँ कैडेट ज़ैनुल आबिदीन और अपने यूट्यूब चैनल पुलिस एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किए थे उसमें हमने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट 2017 के दफ़ा 105 तक दफ़ात पढ़े थे। आज मज़ीद उसमें 5 दफ़ात पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम दफ़ा 106 से लेकर दफ़ा 110 तक ये 5 दफ़ात पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाए थे उसमें हमने जो अहकामात की से मुतालिक ज़िक्र किया था, जो हिदायत पुलिस अफसरान जारी करते हैं उसका ज़िक्र हमने किया था। उसका अगर कोई शख्स खिलाफ वर्जी करता है तो इन दफ़ात में उनको जुर्माना भी हो सकती है और कैद भी उसको हो सकती है। ये बाब नंबर 10 के जो है दफ़ात है और बाब नंबर 10 चैप्टर नंबर 10 जो हमारे साथ है उसमें तमाम जराइम और सज़ाओं का ज़िक्र है। तो यहाँ पर जो है उन हिदायत की अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसको इस दफ़ात में जुर्माना भी हो सकती है और सज़ा भी हो सकती है। अच्छा, दफ़ा 106 से हम आज पढ़ेंगे। दफ़ा 106 में है बेतरतीबी अमल से नुकसान। अगर कोई शख्स है वो अवामी तफरीहगाह या दिल बहलाने वाली जगह पर गलत बर्ताव करता है या वहाँ पर जुआबाजी करता है तो उसको दफ़ा 106 के तहत 10,000 रुपये जुर्माना हो सकती है। यानी अगर कोई इस तरह का जगह है जहाँ पर अवाम तफरीह के लिए जा रहा हो या वहाँ पर लोगों जो है दिल बहलाने के लिए जा रहा हो, वहाँ पर दिल बहलाने के कोई मौके मैसर हो, वहाँ पर अगर अवाम इस तफरीहगाह पर जाते हो या वहाँ पर दिल बहलाने के लिए जाता हो और वहाँ पर अगर कोई शख्स मौजूद है, वहाँ पर वो गलत बर्ताव करता है या जुआबाजी करता है तो उसको दफ़ा 106 के तहत 10,000 रुपये तक जुर्माने की सज़ा होगी। अच्छा, इसके बाद दफ़ा 107 है। दफ़ा 107 में है कि दफ़ा 82 के तहत हुक्म के खिलाफ वर्जी का जुर्माना। दफ़ा 82 में जो हिदायत बयान की गई थी, अगर कोई शख्स है वो उन अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है तो दफ़ा 82 के खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स को दफ़ा 107 में जो है जुर्माना किया जाएगा। इसमें हमने दफ़ा 82 में पढ़ा था कि DPO साहब अगर किसी ज़िले का पुलिस का इंचार्ज है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कहते हैं, उसको अगर पता चलता है कि कोई इमरजेंसी सूरत हाल है तो उस सूरत हाल में वो अमन आमा बरकरार रखने के लिए हिदायत जारी कर सकता है। अगर अमन आमा के बरकरार रखने के लिए अगर किसी ज़िले के DPO साहब ने जो है हिदायत जारी की और उन हिदायत का अगर कोई शख्स खिलाफ वर्जी करता है तो उसको दफ़ा 107 के तहत जो है उसको जुर्माने की सज़ा होगी जो 10,000 रुपये तक हो सकती है। अच्छा, इसमें ये भी लिखा है कि अगर कोई शख्स उन अहकामात जो दफ़ा 82 के तहत जारी की गई है उनमें उसकी खिलाफ वर्जी करता है या उसकी खिलाफ वर्जी में अगानत करता है, मदद करता है तो उसको भी दफ़ा के तहत जुर्माना होगी जो 10,000 रुपये तक हो सकती है। अच्छा, इसके बाद दफ़ा 108 है। दफ़ा 108 में है कि दफ़ा 83, 86 और 87 के तहत अहकामात की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना। जो हिदायत हमने दफ़ा 83 में पढ़े थे, दफ़ा 86 में पढ़े थे और दफ़ा 87 में पढ़े थे, उन अहकामात की अगर कोई शख्स खिलाफ वर्जी करता है, वहाँ पर जो शराइत बयान की गई है उसके मानने से इनकार करता है या उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसको दफ़ा 108 के तहत सज़ा होगी। अच्छा, इसमें लिखा है कि दफ़ा 83 और दफ़ा 87 के तहत जो हुक्म जारी हुआ है उसकी अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है या उसकी नाफरमानी करता है। दफ़ा 83 में हमने पढ़ा था कि अवामी इज्तिमाआत को SI के ओहदे का कोई पुलिस अफसर हिदायत जारी कर सकता है। यानी कोई इज्तिमा है, जुलूस है, जलसा जुलूस वगैरह जो भी है, वहाँ पर लोग इकट्ठा हुई हो तो SI के ओहदे का एक पुलिस अफसर उसको हिदायत दे सकता है कि इस तरह इजलास करना है, तोड़ फोड़ नहीं करना है, अमन को बरकरार रखना है, इस तरह हिदायत दे सकता है। अगर उसकी खिलाफ वर्जी अगर कोई शख्स करता है या दफ़ा 87 की खिलाफ वर्जी करता है। दफ़ा 87 में हमने पढ़ा था कि तफरीहगाह में शदीद बदअमनी फैलाने के खिलाफ जो है हिदायत के इख्तियारात, अगर कोई
तफरीह गाह है जहाँ पर लोग तफरीह के लिए जा रहा हो और वहाँ पर कोई बदअमनी पिला रहा हो, तो उसके लिए एएसआई के ओहदे का एक पुलिस अफसर जो है वो हिदायत दे सकता है कि अमन व बरकरार रखा जाए, तोड़ फोड़ से जो है गुरेज किया जाए, या दीगर हिदायत वो जारी कर सकता है। अगर इन दोनों दफ़ा, तो दफ़ा 83 और दफ़ा 87 के तहत जो अहकामात एसआई ने या एएसआई ने अमन की खातिर जारी की है, उसकी कोई हेला वर्जी करता है तो उसको जुर्माने की सज़ा होगी जो 10,000 रुपये तक हो सकती है। अच्छा, इसमें एक और भी दफ़ा है कि दफ़ा 86 ज़िमन 1 की अगर कोई हेला वर्जी करता है। दफ़ा 86 में हमने पढ़ा था कि बदअमनी को रोकने के लिए मखसूस कानून के इस्तेमाल का इख्तियार हो। उसमें DPO साहब एक इश्तिहार के ज़रिए जो है मुश्तहरी करता है दफ़ा 86 में, और वो अहकामात जारी करता है कि डंडे वग़ैरह जो है, असलहा जो है, तलवार वग़ैरह, इसको नहीं निकाला जाएगा कोई, या उसके साथ कोई मुसल्ला नहीं होगा। अगर उन हिदायत जो DPO साहब ने 186 दफ़ा 86 ज़िमन 1 में जो हिदायत बयान की हो, अगर उसका कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसको कैद की सज़ा दी जाएगी जो 3 साल से कम और 2 से कम नहीं होगी और 2 साल तक हो सकती है, यानी 3 माह से लेकर 2 साल इसके दरमियान उसको कैद की सज़ा दी जाएगी और उसको 1 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। यहाँ पर इस दफ़ा में लिखा है कि 100,000 रुपये, तो इसका मतलब ये है कि उसको 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकती है। अच्छा, इसके आगे दफ़ा 109 है। दफ़ा 109 में है दफ़ात 95, दफ़ात 95, 96 के खिलाफ वर्जी की सूरत में सज़ा। दफ़ा 95 में हमने पढ़ा था कि पुलिस या मुसल्ला जुमातों के उर्दे के इस्तेमाल पर पाबंदी। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि दफ़ा 95 के तहत कोई पुलिस का या किसी मुसल्ला जुमात या दिगर जो उर्दे वाली क़ुव्वतें हैं उसका उर्दे इस्तेमाल नहीं करेगा। जबकि दफ़ा 96 में हमने पढ़ा था कि कैंप्स और परेड वग़ैरह का ज़ब्त हो, अगर कोई हिलाफ वर्जी करता है, कोई पुलिस का या आर्मी का उर्दू इस्तेमाल करता है या कैंप्स परेड वग़ैरह उसकी अहकामात, उनके लिए जो अहकामात जारी की गई है उनकी अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसको दफ़ा 109 के तहत सज़ा दी जाएगी जो 3 साल तक हो सकती है। 3 साल तक कैद या 1 लाख रुपए जुर्माना। उसको 3 साल के लिए कैद में रखा जाएगा, या अगर उसको कैद में नहीं रखता तो फिर उसको 1 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा, या दोनों सज़ाएं भी उसे दी जा सकती है, यानी कैद में भी उसको रखा जा सकता है और 1 लाख रुपए जुर्माना भी उससे वसूल किया जा सकता है। ये अदालत के इख्तियारात है। अच्छा, इसके बाद दफ़ा 110 है। दफ़ा 110 में है पुलिस अफसर की मुलाजिमत बज़रिए धोखाधड़ी हासिल करने की सज़ा। यानी अगर कोई शख्स है वो कोई झूठा बयान देता है, झूठी तौर पर दरख्वास्त देता है या झूठी दस्तावेज़ पेश करके महकमे पुलिस में बहैसियत कांस्टेबल, एएसआई वग़ैरह वग़ैरह जो भी ओहदा हो उसमें महकमे पुलिस में भर्ती हो जाता है, तो उसको इस झूठी बयान और झूठी दस्तावेज़ के ज़रिए महकमे पुलिस में मुलाजिमत हासिल करने की सज़ा दी जाएगी जो 1 साल तक कैद हो सकती है, या उसको 50,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा, या दोनों सज़ाएं उसे दी जाएगी। यानी अगर कोई शख्स झूठी बयान के ज़रिए या जाली दस्तावेज़ के ज़रिए पुलिस महकमा में कोई नौकरी हासिल करता है, कोई मुलाजिमत हासिल करता है, तो उसको कैद की सज़ा दी जाएगी जो 1 साल तक हो सकती है, या उसको जुर्माने की सज़ा दी जाएगी जो 50,000 रुपये तक हो सकती है, या दोनों सज़ाएं को यकजा करके उसे दी जाएगी। ये आज की वीडियो है जिसमें हमने दफ़ा 106 से लेकर 110 तक हो ये दफ़ात पढ़े। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।